गति विज्ञान डायनोमिक्स इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है और इसमें हम ये प्रैक्टिस टेस्ट आपका ले रहे हैं जिससे ये चैप्टर की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसमें टाइम मेंशन होगा और इस टाइम के अंदर आपको इसका आंसर देना होगा। उसके बाद जो सही ऑप्शन होगा वो हम बताएंगे। इससे आपकी स्पीड मेंटेन होगी। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए कॉर्नर में टाइमर लगा हुआ है, ये 30 सेकंड का इसमें समय भरा हुआ। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 30 सेकंड मिलेंगे। तो क्वेश्चन इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से, उसके बाद 30 सेकंड आपको दिए जाएंगे। 30 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक पत्थर ब्रह्मावस्था में किसी ऊंचाई से पृथ्वी पर 5 सेकंड में पहुंचता है। यदि गिरने के 3 सेकंड बाद पत्थर को रोककर फिर गिरने दिया जाए तो पृथ्वी पर पत्थर कितनी देर में गिरेगा। तो अब आपका समय होता है आप लीजिए टाइम आप हो गया और इसका जो राइट आंसर था वो बी था और ये इसका सॉल्यूशन है। आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से इसको हमें सोल्व करना था, यानी 4 सेकंड इसका आंसर था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है। इसका भी जवाब आपको 30 सेकंड के अंदर देना है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 30 सेकंड का समय मिलेगा। ए बी इज ए वर्टिकल डायमीटर ऑफ अ सर्किल पी क्यू इज अ डायमीटर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा टू ए बी। द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द टाइम ऑफ स्लाइडिंग डाउन पी क्यू मे बी रूट 2 टाइम्स दैट ऑफ स्लाइडिंग डाउन ए बी। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपने पढ़ लिया होगा। अब 30 सेकंड का समय आपको मिलेगा। 30 सेकंड के अंदर आपको इसके आंसर आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है इसके, ए बी सी डी। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। आप अपना करना स्टार्ट करिए, टाइम होता है अब। तो टाइम खत्म हुआ इसका। अब चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन है सी। तो सी इसका राइट ऑप्शन है और इसका ये सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे इस आंसर को मिला सकते हैं। शॉर्ट में हमने ये किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। जल्दी से उस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना है और 30 सेकेंड के अंदर ही आपको जवाब देना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन ये है। लीजिए क्वेश्चन स्क्रीन पे है। दो कण ए और बी को क्रमशः 5 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। तब ए तथा बी द्वारा जमीन पर पहुंचने में लिया गया समय का अनुपात होगा। दो कण हैं ए और बी, उनको 5 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया है। तो ए बी का अनुपात क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आप इसका बहुत ही शीघ्र इसका आंसर दे सकते हैं। तो 30 सेकंड का समय है। अब टाइम होता है आपका अब। तो इसका देखिए टाइम खत्म हुआ और इसका जो आंसर है वो है राइट आंसर इसका सी। तो सी इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। तो इसके राइट आंसर सी है। और इस कैसे करना है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन लगानी है और इनको डिवाइड करेंगे। जैसे ये फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए, एक पत्थर के टुकड़े को कुएं में गिराया जाता है। पत्थर के छपाके की आवाज़ पत्थर गिराए जाने के व्यक्ति को 11.5 सेकंड बाद सुनाई पड़ता है। यदि ध्वनि का वेग 327 मीटर प्रति सेकंड हो तो कुएं की गहराई मीटर में लगभग होगी।
कुएं की गहराई इसमें बतानी है। 4 ऑप्शन है इसके, ए बी सी डी, इनमें से कोई एक ठीक है। तो आप जितनी स्पीड से कर सकते हैं इतनी तेज करिए और 30 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। तो आप समय होता है आपका अब। तो इसका राइट आंसर है सी। सी इसका राइट आंसर है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। यदि एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षिप्त किया जाता है और वह टी समय पश्चात एच ऊंचाई तक पहुंच जाता है, पुनः टी डैश समय लेने पर वह भूमि पर आ जाता है, तब एच क्या होगा? तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन इसका होगा। इसके लिए आपको मिलेंगे 30 सेकेंड। तो मैं यहाँ पर टाइम सेट कर देता हूँ। देखिए आपका टाइम होता है स्टार्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इक्वेशन निकाली जाएगी इस तरह से जो, और इसमें मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल, और गुणनफल से हाइट निकल के आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन इसका ए है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। एक ऊर्ध्वाधर समतल पर आधारित वृत्त में ए बी तथा सी डी उसके व्यास हैं, जिसमें व्यास ए बी ऊर्ध्वाधर है। दोनों व्यासों के बीच 60 अंश का कोण बना। यदि कोई कण ए बी व्यास से फिसलता हुआ बी तक और सी डी व्यास से फिसलता हुआ डी बिंदु पर पहुंचे, तो दोनों कणों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा। तो एक कण जो है ए बी के अनुदिश फिसल रहा है, दूसरा सी डी के अनुदिश फिसल रहा है, और उनके बीच का जो एंगल है 60 डिग्री है। तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो 30 सेकेंड आपको मिलते हैं। अब टाइम होता है आपका अब। टाइम खत्म हुआ। आप देखिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है सी। तो देखिए यहाँ पे जब सीधा ऊर्ध्वाधर गिरता है तो हाफ जी टी स्क्वायर से, और जब नत समतल गिरता है तो जी की जगह लगा देंगे जी कोस थीटा। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1:√2 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक पिंड किसी वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर जाते समय जब वह भूमि से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होता है, तो उसे उस बिंदु पर पुनः वापस आने में 4 सेकंड लगते हैं जिस वेग से पिंड फेंका गया था। तो वह वेग होगा, यानी कि हमें से जो पूछा है इसका प्रारंभिक वेग पूछा। एक पिंड जिस वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया है, ऊपर जाते समय भूमि से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होता है, तो उसे उस बिंदु पर वापस आने में 4 सेकंड लगते हैं जिस वेग से पिंड फेंका गया था वह है। तो इनमें से कोई सा एक सही ऑप्शन है। इसका टाइम आपको मिलेगा 30 सेकंड। चलिए कर देते हैं हम इसका टाइम अब। तो इसका टाइम होता है आपका अब।
इसका टाइम खत्म हुआ। देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है बी। तो बी इसका राइट आंसर है। पहले ये फॉर्मूला लगाया, बी इसका यूज़ किया माइनस 2GS से, इससे बी निकाल लिया। और बी सी के लिए फिर ये फॉर्मूला लगा दिया, बी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी से। तो यहाँ से यू निकल के आ गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, कोई गिरता हुआ कण अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में 7G सेंटीमीटर गिरता है, तो वह कितनी ऊंचाई से गिरा। तो यात्रा के अंतिम सेकंड में वो 7G सेंटीमीटर गिरता है, तो वह कितनी ऊंचाई से गिरा, तो ये हमसे पूछा है। तो कितनी ऊंचाई से गिरा, 4 ऑप्शन है इसके, 4 में से कोई सा एक सही होगा। तो इसके लिए 30 सेकंड का समय है। अब आपका समय होता है स्टार्ट। तो टाइम खत्म हुआ। इसके लिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ये, यानी 28 सही 1/8। और ये कौन सा है 28 सही 1/8, ये डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो डी इसका राइट आंसर है। राइट आंसर इसका है डी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे आप देख लीजिए, इसका जो डी है वो राइट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरता हुआ कोई पिंड गति के अंतिम सेकंड में और उससे पहले सेकंड में जो दूरियां तय करता है उनकी निष्पत्ति, यानी कि उनका जो रेशियो है वो 3:2 है। पृथ्वी तक पहुंचने में उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो पृथ्वी तक पहुंचने में उनका अंतिम वेग कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो आपका टाइम होता है अब। तो इसका टाइम समाप्त हुआ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो डी इसका राइट आंसर है, 7G/2 इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, पहले देखिए क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। किसी चिकने नत समतल पर फिसलने का समय उस समय का दुगना है जो उस समतल की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से गिरने में लगता है। तो समतल का झुकाव होगा। तो देखिए यहाँ पे जो समय दे रखा है वो डबल दे रखा है। कौन सा वाला, नत समतल वाला, ऊर्ध्वाधर की तुलना में। तो इसमें कौन सा इसका आंसर होगा, आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। चलिए आपका समय होता है स्टार्ट। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी 30 अंश का इसका झुकाव होगा। देखिए जब ऊर्ध्वाधर त्वरण नत समतल त्वरण होता है वो जी साइन थीटा होता है। ऊर्ध्वाधर के लिए फॉर्मूला आएंगे HUT प्लस के हाफ GT स्क्वायर से, ठीक है। और जब नत समतल के लिए लगाएंगे तो जी के स्थान पे जी साइन थीटा लगा देंगे, टी की जगह 2T, क्योंकि इसका जो समय है वो डबल है। अब इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, 1 को 2 से डिवाइड करने के बाद साइन थीटा आ जाएगा 1/2। 1/2 वो होती है साइन 30 की वैल्यू। तो थीटा कितना आ गया, 30 अंश, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन आ गया डी आ गया। तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस के लिए हमने ये टेस्ट लिया। इसी प्रकार से हम आगे भी प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, जिससे आपकी स्पीड मेंटेन हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।